बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू KKRC टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो MS ऑफिस है। MS ऑफिस के फ़ायदे, MS ऑफिस कोर्स की डिटेल, MS ऑफिस कोर्स आप फ्री में कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब आपको गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में MS ऑफिस कोर्स के बाद ऑफर की जाती हैं। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब। सबसे पहले बात करें MS ऑफिस की, तो MS ऑफिस होता क्या है। MS मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, ये चार सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मोस्टली ये चार सॉफ्टवेयर आपको इस कोर्स में करवाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक दो सॉफ्टवेयर और भी आ जाते हैं, लेकिन वो इन्हीं सॉफ्टवेयर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। जो टोटल वर्क होता है वो इन्हीं चार सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले होता है MS वर्ड, उसके बाद MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS एक्सेस। इनके क्या फंक्शन होते हैं उनकी जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले MS वर्ड पे बात करें तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना सिखाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें रिपोर्ट आ जाती हैं, CVs आ जाती हैं, ठीक है। रिजल्ट कार्ड आ जाते हैं, लेटर आ जाते हैं और भी टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो MS ऑफिस आपके लिए निहायत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। जब आपको ये कोर्स करवाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें MS ऑफिस, MS वर्ड के बेनिफिट्स डिटेल में बताए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही माइंड में रख लें कि इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे रिपोर्ट, CV, लेटर, ठीक है, रिजल्ट कार्ड, पेपर वगैरह इसी में तैयार करवाए जाते हैं आपको, ठीक है। इसी में तैयार करके आप तक सेंड किए जाते हैं या फिर प्रिंट आउट किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है MS एक्सेल। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, जॉब्स के रिलेटेड। अगर आप MS एक्सेल सीख जाते हैं तो उसमें आपको स्प्रेडशीट, ठीक है, उसके बाद डेटा एनालिसिस और भी बहुत से काम इसमें आपको सिखाए जाते हैं, जिनमें अटेंडेंस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फार्मूलाज आपको सिखाए जाते हैं और ये बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, MS एक्सेल। तो अगर ये कोर्स आप करते हैं तो इसमें अलग से भी आपको जॉब्स ऑफर की जाती हैं MS एक्सेल में, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब कोर्स करेंगे उसमें आपको साथ इसकी डिटेल भी प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स आप एक्सेल के बाद हासिल कर सकते हैं, स्पेशल एक्सेल की बेस पर, ठीक है। बाकी कोर्स को छोड़कर सिर्फ एक्सेल की बेस पर। तो ये नहायत ही इम्पॉर्टेंट है MS ऑफिस में। उसके बाद आ जाता है MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में आपको जो मेन चीज़ होती है वो प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना सिखाई जाती है और प्रेजेंट करना सिखाई जाती है, जिसमें आप चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, ठीक है, या पढ़ाने का काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो जो प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है वो पावर पॉइंट पर की जाती है। आपको मुकम्मल प्रेजेंटेशन तैयार करना सिखाया जाता है, ठीक है। चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, HR प्लान कर रहे हैं, डिज़ाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, या आप टीचिंग कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुकम्मल आपको डिटेल प्रोवाइड की जाती है, साथ आपको प्रैक्टिकली कैसे आपने करना है वो भी आपको सिखाया जाता है MS पावर पॉइंट में, ठीक है। तो उसके बाद जो चौथी फील्ड इसमें आ जाती है MS एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है रिसाई, ठीक है। तो इसमें मोस्टली लिंक वगैरह प्रोवाइड करना आपको सिखाया जाता है। तो अब जो नेक्स्ट कोर्स की डिटेल पे बात करें तो कोर्स इसमें आपको चार सॉफ्टवेयर करवाए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ठीक है। तो जो एक दो सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा आ जाते हैं वो भी इन्हीं के अंदर होते हैं, ठीक है। उनकी भी डिटेल आपको इसी कोर्स में प्रोवाइड की जाती है। अब आप फ्री में कोर्स इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कल से हम कोर्स रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह सुबह अपलोड कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आप बाद में वॉच कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे लेक्चर के हिसाब से। तो आप लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ है तो बेल के आइकन को साथ प्रेस रखें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आपको MS ऑफिस कोर्स के बाद ऑफर की जाती हैं, ठीक है, या कौन सी जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाती है UDC, LDC, स्टेनोटाइपिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर और DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है।
ये जो 4-5 जॉब है ये गवर्नमेंट सेक्टर में हर फील्ड में आपको प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, आईबी हो, एयरफोर्स हो, वापडा हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर में ये जॉब्स आपको ऑफर की जाती हैं। ठीक है, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर और डीईओ। ठीक है, ये हर डिपार्टमेंट में इनकी जगह होती है। ठीक है, तो हर 6 माह या साल बाद इनकी वैकेंसीज जारी की जाती हैं। तो ये कोर्स आपको ये जो 5 जॉब हैं इनके लिए नहायत ही मुफीद साबित होगा। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा आती हैं इनमें जॉब्स, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलती हैं। वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट क्रिएशन, ठीक है, ईमेल मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, मैनेज एम्प्लॉय रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट प्रिपेयर का काम आपको इस कोर्स के बाद, ठीक है, मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्रिएट लेसन प्लान वगैरह के काम भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। तो अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं सही तरह से, ये कोर्स एक बार अगर आप कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस रखें, ताकि जैसे ही हम फर्स्ट लेक्चर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, या फिर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लेक्चर नंबर वाइज आप देखें। ठीक है, सबसे पहले हम MS वर्ड करवाएंगे, फिर पावर पॉइंट, फिर एक्सेल और फिर एक्सेस। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लेक्चर नंबर के हिसाब से देखें। ठीक है, और जितने टाइम तक हमने प्रैक्टिस बताई है, ठीक है, उस लेक्चर में उतनी प्रैक्टिस करें ताकि आप इस चीज़ में परफेक्ट हो सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस रखें। जज़ाकल्लाह।